और हक का अगर बात करें, सबसे पहले कोई भी संपत्ति है, आपका पुश्तैनी संपत्ति है या आपका जो है पुश्तैनी मकान है ना, तो जब भी हक का बात होगा, कानूनी जो एक तरह से प्रक्रिया है और जो व्यवहार है वो दोनों अलग चीज है। इसलिए कि जो हकदार हैं, है ना, तो वो हक का दावा करके कानूनी तरीके से जो है एक तरह से हक हासिल कर लेंगे। अब उसका व्यवहार अच्छा हो, खराब हो, नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि कोई पिता है और पिता के पास जो मकान है, यानी पिता के पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति पुश्तैनी है और पिता जो है उनके बेटे का, बहू का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो पिता अगर ये चाह रहे हैं कि हम पुश्तैनी संपत्ति में उनको रहने नहीं देंगे, उनको हिस्सा नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए कि संपत्ति जो है वो पुश्तैनी है, कि संपत्ति जो है वो पुश्तैनी है, तो इसीलिए कानून जो है, कानून उनको हक देगा। तो इस यहाँ पर अब उसका व्यवहार से कोई लेना देना नहीं, अच्छा व्यवहार हो, खराब व्यवहार हो, दोनों केस में कानून उसको हक देगा। तो कानून तभी हक नहीं देगा जब मान लेते हैं किसी पिता के पास जो संपत्ति है वो खुद अपने जो भी अपने जीवन काल में किए, जैसे भी पैसा कमाए, कोई नौकरी किए या जैसे भी बिजनेस किए, अपने कमाई से ना, वो अपने कमाई से, है ना, मकान बनवाए, मकान खरीदे, जमीन खरीदे, जो है ना प्रॉपर्टी बनाई, तो उसमें अगर पिता चाहते हैं कि व्यवहार अच्छा नहीं है, हम अपने बेटे को जो है शेयर नहीं दें, रहने नहीं दें, तो वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन पुश्तैनी मकान में वो ये बात का दावा करें कि वो उनको वहां से निकाल सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। सवाल है कि पिता के मकान के अच्छे व्यवहार पर ही रह सकता है, अधिकार से नहीं। परंतु यह बताने का कष्ट करें कि अगर मकान पुश्तैनी हो तो क्या बेटा की स्थिति होगी। सीधी सी बात है कि अगर मान लेते हैं ठीक है, अच्छे व्यवहार पर वो जो है रह सकता है, नहीं रह सकता है, लेकिन अगर जो मकान पुश्तैनी है तो बेटा का अधिकार होगा, मतलब कानूनी तरीके से जो है ना अधिकार होगा, पिता का भी अधिकार होगा और बेटे का भी अधिकार होगा। यानी पिता जो है बेटे को अपने अधिकार से वो वंचित नहीं कर सकते हैं। बेटा जो है सिविल कोर्ट में अपना जो है एक तरह से पार्टीशन फाइल करके अपना हिस्सा उससे निकाल सकता है, अपना हिस्सा जो है वो प्राप्त कर सकता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि पिता वो संपत्ति को बेच दे या किसी को दे दे, तो भी जो है वो बेटा अगर चाहे उसी समय, है ना, जब ऐसा किया गया तो तुरंत बाद जो है केस फाइल करके उस संपत्ति को बेटा अपना शेयर जो है, अपना शेयर मतलब जो और लोगों का हिस्सा है वो अपना हिस्सा बेच सकता है, पिता का जो अपना शेयर है वो बेच सकते हैं, लेकिन बेटा अपना शेयर जो है, अपना हिस्सा जो वो निकाल सकता है। अगला सवाल है कि सर मेरा 17 वर्ष पहले खरीदा गया जमीन है, उसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ करवाया था और उस दरमियान जो है यहाँ प्रतिवादीगण बार बार 144 धारा लगाकर काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसके चलते मानसिक जो है यहाँ ना और इकोनॉमिक जो हरास हो रहा है। इसका कुछ बेहतर निदान बताएं सर, मेरा जो है यहाँ पर क्षति हो रहा है। देखिए सबसे पहले जो समझना है कि अगर वो जमीन जो है आपका खरीदा हुआ है और यहाँ पर उसमें, तो इसलिए अगर कोई भी खरीदा हुआ अगर मान लेते हैं संपत्ति है, आपने उसका रजिस्ट्री करवाया है, तो आपने उसका दाखिल खारिज भी करवाया होगा, है ना, दाखिल खारिज भी करवाया होगा। अब ये सारा कुछ आपके पास है, तो आप उस पे जो है आरोप लगा सकते हैं, मतलब जिला कलेक्टर के पास आप आवेदन देकर जो है आप उस पर आरोप लगा सकते हैं कि आपको जो है एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि आपकी संपत्ति है, आपने 17 साल से पहले खरीदा। आप देखें कुछ बार बार 144 लगाकर कोई संपत्ति तो हासिल नहीं कर सकता। 17 वर्ष पहले संपत्ति खरीदा गया है और आज तक जो है आप उस पे अपना दावा पेश नहीं किए। आपको पता है कि जब वो सारा कुछ कोर्ट से होने वाला तो सिर्फ 144 लगाकर तो परेशान करना हो गया। तो आप पहले जिला कलेक्टर के पास, जिला अधिकारी के पास इसके लिए आवेदन करें और जो है यहाँ पर स्पष्ट जो है करने का प्रयास करें कि आपने संपत्ति जो है ये आपके द्वारा, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है उससे मतलब नहीं, आपके द्वारा जो किया जा रहा है ना, आपको जो करना है वो स्टेप लेना है आपको। हाँ, यहाँ से भी अगर कोई विकल्प नहीं होता तो डायरेक्ट आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट के वकील से बात करेंगे और वहां से केस फाइल करेंगे।
अगला सवाल है कि मेरी उम्र 37 जो है और मेरे पापा जो है के साथ 20 साल से कंधा मिलाकर मेहनत किया। मेरी दूसरी माँ है जो मुझे कुछ देना नहीं चाहती है। मेरी दूसरी माँ से एक लड़का है और एक लड़की है। मेरी माँ से एक लड़का हूँ, है ना, दूसरी से एक लड़का एक लड़की है। हम सब की शादी हो चुकी है और आज मेरे पापा कुछ भी देने से इनकार कर रहे हैं, है ना। कुछ उपाय बताएं। सीधी सी बात है कि देखें, यहाँ पर जो भी संपत्ति है, पहला तो ये देखा आपको जाना चाहिए कि संपत्ति जो है वो किस प्रकार का संपत्ति है ना, किस प्रकार का संपत्ति है। जैसे एक तरह से पैतृक संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति है, तो उस केस में दादा परदादा का अगर संपत्ति पिता को प्राप्त है तो आप कानूनी अधिकार का दावा कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर देखें हक की अगर बात है तो यहाँ पर और आप जो आपकी माँ है ना, उनका भी अधिकार बनता है। सीधी सी बात है कि हिंदू अगर मान लेते हैं लॉ है और खास करके हिंदू लॉ में तो जो दूसरी पत्नी अगर है तो बिना तलाक का अगर दूसरी पत्नी है तो वो ऐसे भी शून्य माना जाता है, उसका मान्यता जो है वो नहीं होता है। तो इसीलिए आपको जो अगर ये संपत्ति पैतृक है तो आप पार्टीशन करके अपने पिता से जो है शेयर हासिल कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि सर मैं जो है जमीन खरीद रहा हूँ लेकिन जमीन का मालिक 30 साल से रसीद नहीं कटाया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्लीज सर। नहीं कटाया है तो उनको कटाने बोलिए, सीधी सी बात है। पैसा आज ठीक है, आज आपने मान लेते हैं आपने जमीन खरीद लिया और आज आप कटाने जाएंगे तो उसका लगान शुल्क जो है वो तो देखा जाएगा कब से नहीं दिया गया है, वो तो आपको देना ही होगा पैसा। आज आप ठीक है आप रजिस्ट्री करवा लिए, आपको अधिकार हो गया तो आप ठीक है आप लगान देंगे, लेकिन हो सकता है कहीं उसका रसीद ना कटे तो आपका भी नहीं कटेगा। तो 30 साल मैंने रहा है, 30 साल एक बहुत ज़्यादा समय होता है, तो आप उनको कटाने के लिए बोलिए या खुद आप जाके देखिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप खुद पैसे देकर देखिए कि आप हो सकता है कि जो है कट जाए तो आपको वो कटवा देना चाहिए, उसी के नाम से आप कटवा दें। ठीक है, वो नहीं कटा रहा आप ही कटवा दें, वो आपके लिए सही रहेगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर उसका रसीद नहीं कट रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपका भी नहीं कटेगा। अगला सवाल है सर खतियान में अंश का मान्य होगा या दखल का मान होता है? देखें खतियान जब भी होता है ना तो खतियान में इसलिए कि दखल यहाँ का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है कि दखल किसको बोलते हैं? दखल होता है कि अन्य व्यक्ति अगर कोई जो है कब्जा किए हुए है वो दावा कर सकता है। अब खतियान में जितने लोगों का अंश है ना, अब वो कब्जा क्या करेगा, वो तो सभी का है ही, तो इसीलिए यहां पर मायने रखता है हिस्सा का, शेयर का होगा। अब कोई अधिक पे ही दखल किए हुए है तो उसका मतलब ये दखल का दावा नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, आप गलत किए हुए हैं, आपका शेयर जितना है उतना ही अंश में आपको रहना है, उससे अधिक अगर आप दखल किए हुए हैं तो इसका मतलब है किसी का अंश आप जो है वो जबरन कब्जा किए हुए हैं, तो यहां पर आपका जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल है पिता की प्रॉपर्टी धोखे से भतीजे रजिस्ट्री करवा लिया और पिता की एक जो है यहाँ पर मात्र संतान बेटी है, अब बेटी अपना शेयर जो है कैसे ले पाएगी? पिताजी डेथ कर चुके हैं, अब बेटी अपना शेयर कैसे प्राप्त कर पाएगी? प्लीज बताएं। ठीक है, देखें यहाँ पर अगर पिता की प्रॉपर्टी है और भतीजा जो है वो किससे रजिस्ट्री करवा लिया, सीधी सी बात यह है पिता प्रॉपर्टी पिता का है, धोखे से भतीजे अगर रजिस्ट्री करवा लिया है ना, अब पिता का एकमात्र संतान जो है बेटी है ऐसे ले पाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है अगर कहीं पिता से ही वो रजिस्ट्री करवा लेता है भतीजा, तो ये तो सब समझने वाली बात है कि पिता के द्वारा वो रजिस्ट्री किया गया है ना, तो इसमें देर नहीं करना चाहिए। जो गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाया है उस पे केस फाइल कर दें कि वो धोखे से गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री करवा दिया। और सीधी सी बात है अगर पिता के पास पैतृक प्रॉपर्टी है तो वो भतीजा हो, बेटा हो, पत्नी हो, अपना शेयर जो है ना उसके अलावा वो कुछ देने का अधिकार नहीं रखते हैं।
तो इसीलिए बेटी का कोई हिस्सा जो है एक तरह से अगर वो भतीजे को दे देते हैं तो वो भी संभव नहीं है। तो रजिस्ट्री टूटना तय है, लेकिन उस बेटी को अभी फिलहाल उनके साथ ये समस्या हो गया तो लड़ना तो पड़ेगा। समस्या उत्पन्न होता है तो उसके लिए आपको फाइट तो करना पड़ेगा, उत्पन्न होता है तो उसके लिए आपको फाइट तो करना पड़ेगा। अगला सवाल है सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे दादा परदादा की जमीन 1970 में इतना है और 1985 में अभी तक जो है इतना जो है यहाँ पर है, और मेरे बाजू वाला जो है यहाँ पर काश्तकार तुम्हारी जमीन इतना जो है हेक्टेयर जो है और 7/12 में जो है नोंद नहीं है, कैसे पता कि हमारी जमीन इतना से इतना हुई? सीधी सी बात देखें, 1970 से जो पहले की बात है ना, और पहले का जो एक तरह से जमीन का वो कागजात होगा, रिकॉर्ड होगा कि वो जमीन पहले कितना है। अगर 1900 ईस्वी की बात करें, 1908 ईस्वी की बात करें, अगर पुराना कोई कागजात है, नक्शा है, तो उसमें वो मेजरमेंट करके देखें कानूनन मान्यता वही होगा, है ना। आज आपको अधिक वो प्राप्त हुआ है तो आपको लग रहा है कि ठीक है अधिक है, लेकिन पहले जो है उसी का मान्यता होगा। हो सकता है त्रुटि हो गया होगा आगे चल के उसमें, और इसीलिए वो थोड़ा बढ़ गया होगा। तो पहले का दस्तावेज अगर मिलता है उसमें, पहले का नक्शा अगर मिलता है उसमें जो प्रॉपर्टी होगा और उस दस्तावेज में जो प्रॉपर्टी होगा वही आज भी मान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं